आज मेरे पास 3 बच्चे आए। आज बेचारे तीनों अंधे थे। 3 लड़के आए। कथा में है क्या? 3 बच्चे आए और तीनों अंधे थे। तो मैंने पूछा कि यदि तुम्हें दिखेगा तो क्या देखना चाहोगे? बोले गुरुजी, जिनको दिख रहा है वो हमसे ज्यादा परेशान है। हम तो बस यही प्रार्थना करते हैं कि हमें यदि कुछ दिखें तो राधा रानी दिख जाएं, श्याम सुंदर दिख जाएं। और क्या देखें, किसे देखें? जरा सोचिए, आप उनकी आंखें नहीं हैं, आपकी आंखें हैं। आप सब देख सकते हैं, वो नहीं देख सकते। तुम देख सकते हो फिर भी शिकायतें बड़ी करते हो। वो नहीं देख सकते फिर भी उनकी शिकायतें नहीं थी। आपकी आंखें हैं, आपने इतना कुछ देखा है, लेकिन आप लोग मंदिर नहीं जाते कि चलो मंदिर में बैठे भगवान को देख आवे। अरे मंदिर में कोई भगवान है, मूर्ति है। आंखें दी हैं। एक बात बताओ, शाम होती है तो शराब की दुकानों में भीड़ लग जाती है। और आजकल मंदिरों में इलेक्ट्रिक घंटा आ गया है। आरती के टाइम बटन चिटका दी जाती है, वो घंटा टन 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 अपने से बजता है। मशीनरी है। क्यों? ये भैया मंदिरों में मशीन वाला घंटा क्यों बजता है? आपसे सवाल है। सच बताओ, आप आरती के टाइम मंदिर जाते हो? आप जाते हो? कब कब? रोज के कभी कभी। मंदिरों में इलेक्ट्रिक घंटे इसलिए लगा दिए गए क्योंकि बढ़ती आबादी में शराब की दुकान में तो भीड़ बढ़ी, पर मंदिर में घंटा बजाने वाला भी कोई नहीं। ये स्थिति है सनातन की। जबकि शुक्रवार को मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाले मुसलमान बहुत होते हैं। मुसलमान नमाज पढ़ना किसी भी हाल में होंगे, कहीं भी होंगे, वो नमाज जरूर पढ़ेंगे। लेकिन हिंदू मंदिर में शाम को घंटा बजाने तक का टाइम नहीं निकालता। कैसे हिंदुओं का उत्थान होगा? इसलिए मुसलमानों के 52 देश हैं, 52। हिंदुओं का एक भी देश नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान अपना कर्तव्य ईमानदारी से करते हैं। वो अपने बच्चे को बचपन से टोपी लगाते हैं, बचपन से नमाज सिखाते हैं। आप अपने बच्चे को तिलक कब लगाते हो? सिखा रखने की बात कब कराते हो? कब अपने बच्चे को हनुमान चालीसा पढ़वाते हो? जब आप सनातनी अपने धर्म को लेकर जागरूक नहीं हैं तो कन्वर्जेशन तो होगा, कन्वर्ट तो होंगे। आप लोग ही जब धर्म का ज्ञान नहीं रखोगे तो आने वाली अगली 2 पीढ़ी बाद आप ही मुसलमान हो जाओगे। आपके बच्चों को सनातन का ज्ञान नहीं कराओगे, वो कल को कोई मुसलमान उसे बताए कि भाई तेरे सनातन में क्या है, मुसलमान का फायदा बताए, तो तुम्हारा अपना बच्चा भी तो हिंदू से मुसलमान हो सकता है। क्योंकि जब अपना वेश है ही नहीं, अपना ज्ञान है ही नहीं, तो जिसका अपना कोई स्ट्रक्चर ना हो, ढांचा ना हो, तो कोई भी उसे बरगला ले और ले जाए। हमारे यहां राजा महाराजा मर गए, संभाजी के ये नाखून निकाल लिए चिमटी से ऐसे,
चमड़ी नोच ली, चमड़ा उतार लिया, चमड़ा ऐसे चाकू तलवार से चमड़ा उतार लिया और बोला कि धर्म बदल लो, मुसलमान बन जाओ। छत्रपति शिवाजी के बेटे हैं संभाजी, टुकड़े कर दिए शरीर के, जीभ काट ली, उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। क्यों? उन्होंने धर्म क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि उन्हें धर्म का ज्ञान था। आप लोगों में से बहुत लोग तो धर्म का ज्ञान रखते नहीं, तो धर्म का ज्ञान ही नहीं है तो धर्म तो आपने छोड़ ही दिया। धर्म छोड़ दिया तो कोई भी आपको पकड़ के चार बातें समझाएगा, आप वो मान लोगे और आप वो हो जाओगे। आप क्रिश्चियन की संगति में चले गए तो आप क्रिश्चियन हो गए, मुसलमान की संगति में चले गए आप मुसलमान हो गए। आजकल आपके घर में झगड़ा है, आजकल आपके घर में चुगली है, निंदा है, आपके घर में संस्कार नहीं है, धर्म नहीं है। धर्म की आप लोग सच बताना, आप लोग अपने घर में कितनी देर राम की, कृष्ण की, धर्म की, सनातन की बात करते हो? अपने बच्चों से बताओ जरा, किस घर में कितनी देर बातें होती हैं? जब धर्म की बात ही नहीं करोगे तो धर्म को जानोगे क्या? कोई भी वर्ग लाएगा, आप चले जाओ। एक पिक्चर आई मूवी द केरला, मैंने पूरी नहीं देखी, एक छोटा सा हिस्सा उसका क्लिप देखा है। उसमें क्या था ये सच्ची घटना है। एक सुनना ध्यान से, एक लड़की थी और वो लड़की ब्राह्मण की लड़की थी। वो लड़की कॉलेज में पढ़ती तो कॉलेज में उसे लड़की को मुसलमान लड़कियों से दोस्ती हो गई। तो मुसलमान लड़की भी अपने धर्म के प्रति सजग है। उन मुसलमान लड़कियों ने उस हिंदू लड़की को अपने मुस्लिम धर्म के बारे में, मुस्लिम पंथ के बारे में, मजहब के बारे में समझाया, बताया कि ये है हमारे यहां, तुम्हारे हिंदू धर्म में तो कुछ भी नहीं है। हिंदू से तोड़ा और मुसलमान से जोड़ा। अब हुआ क्या कि वो लड़की हिंदू की उनकी बातों में आ गई और उसने कहा कि हमारे यहां तो हूरों की बात होती है, जन्नत है। उसने भैया आतंकी संगठन से उस लड़की को मिला दिया। और वो सच्ची घटना है ये। वो हिंदू लड़की आतंकी संगठन के संग चली गई। वो आतंकवादी उसके साथ बलात्कार करते, उसकी राजी से फंसा लिया ना, बलात्कार करते बिंदास, और उसे चलाना सिखा दिया बंदूक और जहर घोल दिया कि तुम्हारे दुश्मन हिंदू हैं, जहां भी हिंदू मिले बस आतंकवादी का तो एक ही काम है। अभी नहीं जात पूछ के मारी, तुम हिंदू हो, ठा 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 ठा। अभी पहलगांव में क्या हिंदू हो, ठा ठा ठा, हिंदू हो, मार दिया। अब वो लड़की बन गई भैया आतंकवादी, हिंदुओं को मारती आतंकवादियों के गठन में रह के, और मुसलमान वो आतंकवादी उसका बलात्कार भी करते सामूहिक मस्त, और उसकी राजी मर्जी से। एक दिन उस लड़की, देखो हिंदू तो थी, खून तो हिंदू का है, आज नहीं कल चेतना तो आएगी। वो हिंदू का खून उस लड़की का जाग गया। उसने कहा कि मैं क्या कर रही हूं। उसे लगा अंदर से कि मैं गलत हूं। लो भैया, वो लड़की जैसे तैसे भाग गई और भाग के आधी रात को अपने पिता के पास आई और पिता के पास आके बोली कि आपने मुझे आतंकवादी बना दिया। अब बाप बोला कि क्या बात करती है, मैंने तो तुझे अच्छे कॉलेज में पढ़ने भेजा था, तू ही किसी के भड़कावे में, किसी के प्यार व्यार में, लव जिहाद में फंस गई और तू ही चली गई और मुझे बोल रही है कि मैंने तुझे आतंकवादी बना दिया। कोई बाप अपनी बेटी को आतंकवादी क्यों बनाएगा?
उस लड़की ने जो कहा वो सबको सुनना चाहिए। उस लड़की ने कहा, पिताजी आपने मुझे समय रहते बचपन में अपने सनातन धर्म का ज्ञान दिया होता, मैं अपने सनातन धर्म को, राम को, कृष्ण को समझ पाई होती, तो मैं आज किसी मुसलमान के चंगुल में फंस के आतंकवादी ना होती। उन्होंने मुझे समझा इसलिए दिया क्योंकि आप ना समझा पाए। आप राम के बारे में, कृष्ण के बारे में, सनातन के बारे में नहीं समझा पाए, लेकिन उन्होंने अल्लाह के बारे में समझा दिया, हूरों के बारे में समझा दिया, जन्नत के बारे में समझा दिया। तुम नहीं समझा पाए। इसलिए अपनी बेटी को, अपने बेटे को थोड़ा राम की कहानियां, कृष्ण कौन है, राम कौन है, हरिश्चंद्र कौन है, गंगा कौन है, यमुना कौन है, सरयू कौन है, शिव कौन है, गणेश जी कौन है, दुर्गा कौन है, थोड़ा धर्म से जोड़ना मेरी माँ। वरना कल तुम्हारे बच्चे ना जाने बाजार में किसकी संगति में जाके बैठ जाएं और क्या हो जाएं। दोषी कौन है? वो लड़की आतंकवादी बन गई, सच बताना दोषी कौन है? बोलो, क्या वो माँ बाप दोषी नहीं है? वो तो दोषी हैं, वो तो चाह ही रहे हैं कि आप बिगड़े। आपका अपना दोष है। इसलिए कहता हूं, समय मिला करे तो बच्चों को लेकर सत्संग में आया करो, समय मिला करे तो बच्चों को कथा सुनवाया करो। अच्छे इंसान बनेंगे आपके बच्चे, अच्छा जीवन जिएंगे आपके बच्चे। हम सबके ऊपर एक 5वां ऋण भी है, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। इस ऋण से भी बड़ा एक ऋण और है। कौन सा? भारत माता का ऋण है हम सबके ऊपर। और ये ऋण ईमानदार होकर के इस भारत माँ की सेवा करके चुकाना है सबको। हम सबके ऊपर अपनी जननी जन्मभूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। बताइए, भारत माता का ऋण आपके ऊपर है या नहीं? बोलो, ये भारत माता का ऋण कैसे चुकाओगे? समाज की सेवा करो, ईमानदारी से रहो। आजकल भारत में अपने ही अपनों से गद्दारी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पैसों के लिए अपना ईमान बेच दे रहे हैं। क्या ये भारत माता से गद्दारी नहीं है? इसलिए साहब, पढ़ लिख के बड़े पद पे जाइएगा, पर वहां जाके भ्रष्टाचारी ना बन जाइएगा। इस देश की माटी के कुछ ऋण हैं, वो ईमानदारी से। यदि सारे बेईमान हो गए तो अभी एक पिक्चर आई है, जब पाकिस्तान ने अटैक किया था 11 में, 11 में अटैक हुआ था बंबई में, उस पर एक मूवी आई, अभी खुलासा हुआ कि पाकिस्तान की ओर से जब यहां आतंकवादी भेजे गए भारत, तो भारत की सरकार को पता था कि आतंकवादी आ रहे हैं, खुफिया जानकारी मिल गई, फिर भी भारत की वो उस समय की सरकार चुप रही और आतंक हमला होने दिया। कहने का तात्पर्य से ये मूवी की बात है, जो मूवी अभी आई है। कहने का अर्थ ये है कि बताइए, भारत में रहकर के, भारत के सरकारी पदों पर बैठ के, बड़े बड़े मंत्रालय में बैठ के कुछ मंत्री पाकिस्तान से मिले थे कि नहीं? ये मूवी के द्वारा खुलासा हुआ। अब बताइए, ये भारत माँ की छाती पे खंजर देना है कि नहीं? अब सोचिए, जिनको आप लोगों ने भारत की रक्षा के लिए नेता बनाया है, वही नेता यदि पाकिस्तान से मिल जाए तो ये भारत माँ से गद्दारी है या नहीं? हाँ या ना? दुश्मन से खतरा नहीं होता मेरी माँ, अपने गद्दारों से खतरा ज्यादा होता है। दुश्मन से तो सीधी लड़ाई है, पर आप कैसे पहचानोगे कि अपने बीच का ये गद्दार है? पृथ्वीराज
मोहम्मद गौरी से कभी नहीं हारे। पृथ्वीराज हारे हैं तो अपने घर के गद्दारों से, जयचंद से हारे हैं। इसलिए राम को वनवास भेजने वाले गैर नहीं थे, अपने घर के ही गद्दार थे। जिस अयोध्या का नमक मंथरा खाया करती थी, जिस अयोध्या की रोटी मंथरा खाया करती थी, जिस अयोध्या का पानी मंथरा पिया करती थी, उसी अयोध्या के प्रति जहर घोला के नहीं कैकेयी मां के मस्तिष्क में। बोलो, पूरा खेल किसका है? मंथरा का। मंथरा ने जहर भरा है कैकेयी मां के दिमाग में, और ये वही मंथरा है जो अयोध्या की रोटी खाती है, यहीं का खाती है और यहीं तोड़ने का। कहावत कहते ना सीधी, जिस पत्तल में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। इसलिए जिस भारत मां में हो, उस भारत मां के लिए सदा ईमानदार रहना, यह भी संस्कार बच्चों को दीजिएगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। महाराज जी ने कितनी अच्छी बात कही, मन को शांति मिलती है। हरि ओम, हरि राधे राधे। जय श्री कृष्ण।